बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अब आपको बताता हूं, कादियान में जिल्ली नबूवत आ गई, बरेली शरीफ में भी जिल्ली नबूवत है। लो सामो बैके हुन, किस किस का रोना रोएंगे आप? अहमद रजा खान साहब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में यही लफ्ज बोल रहे हैं कि वो मर्तबा नबूवत में रसूलुल्लाह का जिल है। मर्तबा नबूवत में रसूलुल्लाह का जिल है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। असल में उनसे सवाल हुआ एक रिवायत के बारे में कि अगर रसूलुल्लाह पर खत्म नबूवत ना होती तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर होती। तो इस रिवायत के बारे में, इस कौल के बारे में आप हमारी रहनुमाई करें। उसका जवाब अहमद रजा खान साहब दे रहे हैं इरफान शरीयत के अंदर। अब वो जवाब सुनिए आला हजरत ने क्या कहा है। ये कौल कि अगर नबूवत खत्म ना होती तो हजूर गौस पाक रजी अल्लाह अन्हो नबी होते, अगरचे अपने मफहूम शर्ती पर सही व जायज इतलाक है कि बेशक मर्तबा अलैह रफ़इया हुजूर पुरनूर रजी अल्लाह अन्हो जिल्ले मर्तबा नबूवत है। लो सामो बैके हुन, मर्तबा नबूवत में रसूलुल्लाह का जिल है। देखें यहां पर वो तावील ये भी करते हैं आगे चलकर कि ये उसी हदीस की तरह है कि मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। भाई इस रिवायत पर भी अश्काल हो सकता है, मुहद्दिसीन ने किया है, लेकिन अगर मान भी लें मुहावरे के तौर पर कि अगर के साथ बात हो रही है, हमें इससे कोई एतराज नहीं। अगला जुमला बता रहा है कि वो उन्हें नबूवत का अहल समझ रहे हैं कि इतलाक भी जायज है, सही है, शर्ती तौर पर इसमें कोई मसला नहीं है। और ये क्यों ना हो, चूंकि वो मर्तबा नबूवत में रसूलुल्लाह का जिल है, ये आला हजरत ने कहा है। तो अहल समझ रहे हैं। नबूवत कोई दुकानदार से लेने वाली चीज है कि कॉम्पिटेंसी है तो अल्लाह नबूवत देगा। अल्लाह ताला ने किस पर यह बात आश्कार की है। तो अगर मगर की बहसों में ना जाएं, आप आगे अहल कर रहे हैं उनको नबूवत का। ये आपको हक किसने दिया है? तुसी कादियान दी जिली नबूवत ते रोंदे पे हो, इत्थे बरेली शरीफ भी जिली नबूवत आ गई है। पिटो बह के पिटो, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, ये खत्म नबूवत है। आगे चलें, फतावा अफ्रीका के अंदर आला हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुतालिक अजीब बात करते हैं, वही मिर्जा कादियानी वाली कि मैं आका अलैहिस्सलाम के कमालात में जम हो गया हूं, मुझे आका अलैहिस्सलाम के कमालात का एक साया मिल गया है, मैं ऐन मोहम्मद हूं। और आला हजरत तो वहां ये भी कहते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एहतराम ऐसे ही है जैसे रसूलुल्लाह का एहतराम है। क्या कहूं मैं आपसे। आइए देखते हैं आला हजरत फतावा अफ्रीका में क्या कहते हैं। हुजूर पुरनूर सैयदना गौसे आजम हजूर अक़दस व अनवर सैयद आलम के वारिस कामिल व नायब तामो आईना ज़ात हैं कि हजूर पुरनूर माँ अपनी जमी सिफात जमालो जलालो कमालो अफजाल के इनमें मुतजल्ला हैं, जिस तरह ज़ात इज़्ज़त अहदियत मा जुमला सिफात व नुऊत जलालत आईना मुहम्मदी में तजल्ली फरमा हैं। आगे फिर वो हदीस का हवाला देते हैं, मन रआनी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक देखा। ताज़ीम गौसियत ऐने ताज़ीम सरकार रिसालत है, और ताज़ीम सरकार रिसालत ऐन ताज़ीम हजरत इज़्ज़त है जल्ला जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फतावा अफ्रीका की इबारत आपने मुलाहिज़ा की, अवाम की अदालत में मुकदमा रखा है, खुद ही फैसला करे, पूछे इन उलमा से ये क्या दीन है, आका अलैहिस्सलाम क्या सिखा कर गए हैं, कुरान क्या सिखा कर गया है। आखिरी इबारत आपके सामने पेश करता हूं फतावा रज़विया से, उसमें तो कम ही टप गया। दिल थाम कर, आंखें खोलकर, कान खोलकर इबारत सुने। फतावा रज़विया में आला हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में क्या कह रहे हैं। मिर्जा तो भी काम टप गया है, जमात अहमदिया से भी बात आगे निकल गई। देखें क्या बात हो रही है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कौल नकल करते हैं दो सूफिया की निस्बत से। हमारे शेख हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी मजलिस में बरमला जमीन से बुलंद
کرۂ ہوا پر مشی فرماتے یعنی کہ چلتے واک کرتے اور ارشاد کرتے آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کر لے، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن جو آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم کہ میں تمام سعید و شقی یعنی کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کہ تمام سعید و شقی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے، میں اللہ عز و جل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں، میں تم سب پر حجت الہی ہوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں تم سب پر حجت الہی ہوں، میں رسول اللہ کا نائب ہوں اور زمین میں رسول اللہ کا وارث ہوں، سچ فرمایا آپ نے اے میرے آقا و با خدا۔ ہوش آئی، آنکھیں کھلی، حجت خدا ہوں میں اس زمین پر۔ کدی چاند سلام پہ کردا ہے، کدی سورج سلام پہ کردا ہے، ہفتہ آ نہیں سکدا، دن چڑھ نہیں سکدا، دن لے نہیں سکدا جدوں تک غوث پاک نو سلام نہ کر لوے۔ اللہ معاف کرے، یہ کیا دعوے ہیں؟ اور لوح محفوظ پیش نظر ہے غوث پاک کے، نظر ہے لوح محفوظ پر غوث پاک کی۔ کون سا دعویٰ ہے؟ میں تو کچھ نہیں کہتا جی، یہ کون سی، یہ غوثیت ہے، یہ قطبیت ہے، یہ ولایت ہے، اور کیڑی کیڑی گالے شریک کرو گے تسی؟ شرک فی النبوت کسے کہتے ہیں؟ آپ جواب دے دیں۔ میں ہمیں نہیں پتا، ہم تو جاہل لوگ ہیں۔ شرک فی النبوت کیا چیز ہے؟ جیسے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو چیز اللہ کا خاصہ ہے آپ وہ کسی اور میں مانیں، جیسے بھی مانیں۔ تو اب جو نبوت کا خاصہ ہے جب آپ وہ کسی اور میں مانیں گے، جیسے بھی مانیں گے، تو خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اور جو انہوں نے خود کو کہا نا کہ میں خدا کی حجت ہوں، ایدا کی مطلب ہے اللہ ہی معاف کرے۔ تو ذلی نبوت آپ کی نظر آئی، آپ کو گوش گزار بھی کر دی، ایویں قادیان نو روندے ہو، رلا ملا معاشرہ ہے، رلے ملے لوگ نے،